सभी को राधे राधे। स्वागत है गाइस फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त हो। सो गाइस सुबह के काम धाम चालू हो गए हैं। सुबह हो गई है, सुबह भी हो गई है और टाइम भी बहुत हो गया। और इस भोपाल गए थे उस दिन, इसके बाद फिर कोई ब्लॉग नहीं शूट करा मैंने। फिर मेहमान आ गए कुछ घर में, तो उनमें बिजी रहे। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो बस अब काम हो रहे हैं, बर्तन मेड आई हैं, बर्तन धो रही हैं, झाड़ू पोछा होगा और थोड़े बहुत मेरे काम हैं वो मैं करती हूँ जाके। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, और क्या क्या करा मैंने आप लोग देखिए ज़रूर से। सो गाइस ये हैं मेरे पेंटिंग काम। ये दीपक वगैरह रखे थे, इनको धो के अंदर रखती हूँ। कब से सोचा था, इस वाले डिब्बे में है, कब से सोचा था मुझे डब्बे वो दीपक धोना है। और ये सब काम हो गए हैं तो मैं धो लेती हूँ उनको। और चने की भाजी ली थी मैंने ठेले वाले भैया से, तो चने की भाजी भी काटूंगी क्योंकि सीज़न आ चुका है ये सब सब्जियां खाने का। मिल रहे हैं और इसमें रखी भाजी, मुझे बहुत अच्छी लगती है भाजी, तो मैंने ली थी। ये मूली के पत्ते रखे हैं तो इसको भी साफ़ करना है। ये सब पटक दिया था मैंने लेके। मैंने कहा फ्री होंगी इसके बाद करूँगी। ये देखिएगा इस भाजी चने की किस किस को अच्छी लगती है बताइएगा आप कमेंट करके। और अब मैं इसको जाती हूँ थोड़ा सही करके, इसमें इल्लियाँ वगैरह रहती हैं तो इसको सही करके इसके बाद इसको काटूँगी। तो गाइस ये है मेरे पेंटिंग काम। ये चने की दाल, इसको एक दिन धूप दिखाई थी तो अभी एक बार और दिखा देती हूँ। धूप अच्छी तेज़ हो रही, ठंड भले है लेकिन धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो ये तुअर की दाल है, इसको भी अभी जैसे ये देखो छोटी पाई हो रही है, ये इसमें भी हो रही है। अपन सोचते हैं पैकेट में चीज़ आई है तो सही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, धूप जरूर दिखाना चाहिए दाल वगैरह। तो मैं ये सब धूप में रख देती हूँ। इस टाइप के छोटे छोटे काम डेली का जो रहता है, खाना झाड़ू पोछा बर्तन वो तो रहते हैं, लेकिन इस टाइप के काम भी रहते हैं रहने के लिए, तो ये सब करना पड़ता है। तो मैं इनको धूप में डाल रख देती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, फ्राई हो रही है इसमें। धूप लग जाएगी एक दो दिन की, फिर इसको छन्नी से छान के भर देंगे डब्बे में। तो बस इसी टाइप के कुछ काम है गाइस। तो मुझे धूप में रखी, इसके बाद मुझे दीपक धोना है। दीपक धो के अच्छे से चेक करके रख दूँगी तो वो अगले साल काम आ जाएगी। और इसको काट दूँगी। इसके बाद में आपको दिखाऊँगी मैं चने की भाजी कैसे काट दूँगी, क्योंकि चने की भाजी चक्कू से कटती नहीं है। और सीजन की पहली भाजी दिख गई थी मुझे तो मैंने कहा ले लेती हूँ, अच्छी लगती है, बच्चे खाएंगे थोड़ा बहुत चावल से। तो बस इसी टाइप के काम है। तो आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा क्या क्या किया मैंने। एक दो दिन का मेरा काम में डिस्टर्ब हो गया है। मोबाइल गए थे मेरी सासू माँ से मिलना, आप लोगों ने अगर देखा हो ब्लॉग पड़ा है मेरा। इसके बाद आई मैं, दूसरे दिन गेस्ट आ गए थे, 2 दिन उनमें लगे रहे। तो आज मैंने कहा नहीं, अपने सारे पेंडिंग काम फिर से लग जाती हूँ। काम तो डेली रहते हैं घर में, और ये कुछ ऊपरी काम है वो मैं कर रही हूँ। आप लोग बने रहिए। क्या कर रहा है लल्ला? है? अच्छा जाम खा रहा है। नाश्ता नहीं बना ना, तो मैंने सोचा कि भूख लगी है तो नाश्ता बना रहा है कुछ। तो नाश्ता नहीं बना तो जाम से पेट भर रहा है अपना। कुछ इंतजाम कर लेता है अपना पेट भरने का। तो गाइस हो गए सारे काम घर के, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो चुका है। और मैं बैठ गई थी, पोछा लगा रही थी। झाड़ू लगती है, पोछा लगता है, तो अपन चलते रहो तो मेरे को नहीं अच्छा लगता ऐसा। मैं बच्चों को भी बोल देती हूँ चुपचाप बैठ जाओ, झाड़ू लग रही है, अभी पोछा लग रहा है। तो सारे काम हो गए, झाड़ू पोछा बर्तन। अब मैं अपने काम वहीं पेंडिंग छोड़ दिए थे, दाल वाल रख के बाहर वहीं छोड़ दिए थे। तो मैंने कहा अब चलती हूँ, शुरू कर देती हूँ। और किचन में चलते हैं, क्या हो रहा है, खाना क्या बनेगा दिखाती हूँ आपको। पूरा घर क्लीन हो चुका है, दीपक निकाल लिए है मैंने, दाल रख दी है। अब मैं उनको धो लेती हूँ और फिर भाजी काटती हूँ। तो चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ। ये रखे मैं इनको निकाल लेती हूँ, तो इनको धो दूँगी अच्छे से धो के। जो काम छोड़ दो तो वो पड़ा ही रहता है। अब ये सब मैंने सुबह उठने 11 के बाद बहुत सारे काम ऐसे छोड़ दिए थे कि बाद में करूँगी, और बाद में ऐसा बाद होता है कि काम करने मतलब हो ही नहीं पाते। और ठंड भी आ गई है तो दिन भी छोटे होते हैं,
बहुत सारे काम फैले पड़े हैं गाइस मेरे। पहले ये था कि दीपावली है, त्यौहार है, चलो कल त्यौहार निपट जाए फिर करेंगे, और अब काम समेट नहीं रहे छोटे छोटे, बस डेली का खाना पीना होता है, पूजा पाठ होती है और शाम हो जाती है गाइस। तो पोहा बना, बेटे ने आखिर पोहा बना के ही माना, बोले कि चलो कोई नहीं बना रहा तो हम बना लेते हैं। मैंने कहा तुमने खा लिया वो क्या बोलते हैं, जाम खा लिए पेट भर के, तो अब रहने दो, खाना ही बनेगा सीधे। जल्दी नहा ली थी बहू, तो मैंने कहा खाना चढ़ा देती, वो बोले नहीं मेरे को नाश्ता चाहिए, फिर मुझे भी दे दिया, तो मैं भी बैठ गई नाश्ता करने। सब हो गया नाश्ता पानी और अब बन रहा है खाना। खाना चढ़ा रही है वो, और मैं दीपक, अब मुझे अभी जगह मिली है किचन में, दोनों लगे हुए थे। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह से ये दीपक धो के रखूँगी मैं। ये बड़ी भगोनी में पानी चढ़ा दिया है, गैस चल रही है, गरम हो रहा है। इसमें मैंने डाला है सर्फ, जो भी अपना डेली का सर्फ रहता है वो सर्फ डाल दिया है। ये रखी दीपक, तो अब ये गरम हो गया, इसमें दीपक डालूंगी और ये बन रहा है खाना। दाल चावल चढ़ रहे हैं, उनने भी नाश्ता वास्ता किया, बहू ने भी, और सब्जी बनेगी हमारे यहाँ आज अरबी चढ़ा रही है। ये बेटे की फेवरेट पसंद की अरबी बन रही है, देखिए। उसको तो रोज़ खिलाओ तो रोज़ खाएगा, तो मैंने कहा दाल चावल के साथ यही बना लो। और अब मैं इसमें डालती हूँ एक एक करके दीपक। तो जो इनमें तेल लगा है ना गाइस, ये देखिए, ये सारा धुल जाएगा और साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, एकदम न्यू जैसे लगने लगेंगे। इसमें डाल देती हूँ, इसको गला के थोड़ी देर रख दूँगी। गाइस ऊपर आई हूँ मैं, ये उस दिन जो कंडा मैंने बनाया था उसको पलट दिया है धूप। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, इसको पलट दिया है, सूख गया लगभग। और मैं जा रही थी भाजी काटने, तो भाजी कटेगी हंसिया से, तो मैंने हंसिया पता नहीं कहाँ रख दिया, तो मैं वही देखने आई हूँ, शायद हाँ ये रखा है। इस हंसिया से भाजी काटूंगी। मुझे जहाँ तक ध्यान नहीं था, पर मुझे जहाँ तक अंदाज़ा था कि शायद से मैंने ऊपर रखा है, तो ऊपर ही मिला। अब चलते हैं नीचे। और ये हमारे बाथरूम का गेट निकल चुका था, तो ये बस एक्स्ट्रा सामान यहीं पटक देते हैं, तो ये ऊपर ला के रख दिया, नया गेट लगवाया है। ये कंडा पलट दिया, ये भी सूख रहा है, धूप तो काफ़ी तेज़ है। पौधों की हालत तो बहुत बेकार है, पौधों को केयर नहीं कर पा रही ढंग से। तुलसी माता भी मेरी 3-3 गमलों में लगी हैं गाइस, लेकिन तीनों अजीब सी हो रही हैं, पता नहीं क्या ठंड के मारे है, क्या हो रहा है, तीनों सूख सी रही हैं। अब मैं इनमें लग भी नहीं पा रही कि थोड़ी केयर करूं इनकी, ये तो पूरी सूख गई हैं, इनको हटाना ही पड़ेगा, सूखी तुलसी नहीं रखते। और ये दिखाती हूँ। तो गाइस ये कर ली मैंने भाजी साफ, इसको पूरा छांट लिया कि इसमें इल्ली वगैरह ना हो, क्योंकि इसमें इल्ली निकलने का डर रहता है ज़रूर, तो पूरी साफ़ कर ली है। और हंसिया ढूंढ रही थी, हंसिया नहीं मिल रहा था, तो ऊपर मिला है हंसिया। अब मैं इसको काट लेती हूँ, इसी तरह से काटना पड़ता है। ये हमारी सास जी की अमानत है, सासू माँ की हंसिया। इसको बहुत पुराना है, ये देखिए आप इसकी हालत कैसी हो रही है, लेकिन ये हमारे गांव का हंसिया है। तो जब मैं इसको संभाल के रखी हूँ, बहुत पुराना है कि सीजन में जैसे ये भाजी ही काटना रहती है, इसके अलावा भाजी नहीं करती, चाकू से नहीं करती, तो इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा है। लेकिन इसकी थोड़ी धार कम हो गई है, तो ये मुझे जब भाजी बनाना रहती है तो उससे काटने के लिए, तो कुछ इस तरह से भाजी काट रही हूँ मैं। देखिए आप, ये देखिए बारीक बारीक भाजी ये। और अभी इसके डंठल छांटूंगी, उसमें धार कम हो गई, इस कारण कट नहीं रही ज़्यादा बारीक, और नहीं तो बहुत बारीक भाजी काट लेती हूँ मैं। मेरे जब ससुर जी थे उनको बहुत पसंद मतलब ये भाजी वाजी बहुत पसंद करते थे, वो बहुत बनवाते थे, तो भाजी मुझसे ही कटवाते थे, बोलते थे मुझसे कटवा भाजी, वो बहुत बारीक भाजी काटती है। तो मेरी सासू माँ काटा करती थी, लेकिन वो बोलते थे नहीं तुम मत काटो, तुम बड़ी बड़ी काट देती, उसी से कटवा भाजी। तो याद आ जाता है ये सब समय,
कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें हैं ना जो बहुत पसंद थी हमारे घर में हम लोगों को, तो बनाओ तो वही चीज़ याद आती है, हर चीज़ में लग जाती है। तो बने रहिए आप लोग। मैं इसको काट के रख देती हूँ, फिर दीपक दूँगी, इसके बाद फिर आगे का काम। तो गाइस भाजी काटने के बाद सीधे आ गई मैं यहाँ पे। अब इनको ठंडा हो गया पानी, तो ये देखिए साथ में इनको धो लेती हूँ। इतने सारे दीपक हैं, मालूम इधर उधर पड़े रहते तो ये सारे फूट जाते। तो ये अब अगले साल काम आ जाएंगे, दीपावली तो हर साल ही आना है। अब अगले साल में बस सिर्फ कोरे दीपक लूँगी 7-8। ये 2 साल के इकट्ठे हो गए हैं, तो इन्हीं को तो ज़्यादा पुराने हो जाएंगे तो इनको ठंडे कर देंगे। पर चीज़ों को अगर यूज करना हो तो उसको व्यवस्थित रख के यूज कर सकते हैं। इनको धो लेती हूँ, या भी सर्फ के पानी से निकाल रही हूँ, फिर अच्छे पानी से धो के रख दूँगी, धूप में सूख जाएंगे। और भाजी भी कट गई है, इतनी निकली है, तो इसको शाम को बनाऊँगी धो के अच्छे से। इतनी छाँट छूट के इतनी निकाली है, दाल के साथ बनाऊँगी। बस हो गए काम इस टाइप के सारे। और अब इनको रख के इसके बाद फिर आगे का देखती हूँ। लगभग शाम भी होने को आ रही है, 4 जैसे ही बजते हैं वैसे ही लगता है शाम हो गई ठंड के समय में। तो चलते हैं, इनको रख देते हैं, फिर कपड़े उपड़े निकालूंगी बाहर से, दाल उठा के लाऊंगी। मिलेंगे आपसे थोड़ी देर से, आप बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। गाइस बन चुका है खाना, ये दाल बन गई, चावल रोटी, और ये अरबी चढ़ी है, तो इसको मैं एक बार चला देती हूँ। बघार लगा के छोंक लगा के बहू आगे गई है कुछ काम के लिए, मैं इसमें इसको चला देती हूँ, क्योंकि कुछ इस टाइप से बनी है। ऐसी अरबी ही खाते हैं, उबाल के और उसको अजवाइन से मिर्ची डाल के बघारते हैं, तो ऐसी अरबी ही खाता है मेरा बेटा। वो काट के नहीं बनाते, कई तरह से बनती है, पर वो इसी टाइप की खाता है। बस ये हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, और मैं चलती हूँ अपना काम करने। मुझे ले रही है क्या? तो गाइस अभी जस्ट शाम की दिया बत्ती करके उठी हूँ, आरती पूजा जाप वगैरह, कपड़े चेंज करे, पूजा करी शाम की। और अब चलते हैं आगे, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। खाने की तैयारी रोज़ का ही रहता है शाम सुबह का। तो बस अभी बैठेंगे थोड़ी देर, टीवी भी देखेंगे, इसके बाद खाने की तैयारी करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। गाइस बैठे थे पूजा करके शाम की, टीवी देख रहे थे। पंचायत से वो आई थी ना, जो पंचायत क्या पंचायत वेब सीरीज, तो मैंने पूरी नहीं देखी थी, तो मैं ये बच्चों ने तो देख ली थी, तो मैं टीवी में लगवा के देख रही थी। और टाइम पास के लिए शाम को ली थी सब्जी, तो उसमें मेथी ली है, तो इतनी सारी मेथी ली है। अब इसी सब का सीजन आ गया, मेथी पालक और सोया इस टाइप की सब्जियां आएंगी, तो मैंने कहा इसको साफ कर लेती हूँ, देखती जाती हूँ। अब ठंडियों में यही रहेगा, सब्जी लेके बैठ जाओ। और स्वेटर निकल गया फाइनली, आज मैंने पहली बार स्वेटर पहना ठंड आने के बाद। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यही पहन करूँगी, और देखते हैं सब खाने में क्या बनेगा। अभी तो मैं इसको साफ कर रही हूँ, डिसाइड करेंगे, पूछेंगे सबसे बच्चों से कि क्या बनाएं। तो गाइस अब मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और ये वाला ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा, और एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो। और ये वाला कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ, सभी को राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।